दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए फिर से लाई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज जो आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते नहीं ला पाई थी, तो अब की बार पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का दोनों के मिला के 15 दिन के मैं करंट अफेयर के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? क्या है भारत की रैंक? आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में तो आपकी 67। किसकी? 67। अब आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? ये आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और ईटीए एक्सेस के आधार पर पासपोर्ट पावर बताता है। क्या बताता है? इंडेक्स वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और ईटीए एक्सेस के आधार पर पासपोर्ट पावर बताता है। भारत की जो रैंक रही 2025 में वो 67वीं रही। ये इसका आंसर है ऑप्शन सी, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला? किसको मिला पहला स्थान? तो वो मिला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। यूएई को मिला पहला स्थान। टॉप पोजीशन ऑफ्टन रिपीटेड क्वेश्चंस, यूएई ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान बनाए रखा। जो मोबिलिटी स्कोर था वो रहा 179। और जो वीज़ा फ्री मतलब जिनके लिए वीज़ा फ्री रखा यूई ने, वो थी 126 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 किस संस्था ने जारी की? कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट तो वो जारी की वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब ने। किसने? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इनइक्वालिटी पर ग्लोबल डेटा पब्लिश करता है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड डेटाबेस पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह रिपोर्ट वर्ल्ड डेटाबेस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 का संस्करण कौन सा है? कौन सा संस्करण है वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 का? तो वह तीसरा। किसका? तीसरा संस्करण, 2026 का तीसरा संस्करण है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में टॉप 10% आबादी, भारत में टॉप 10% आबादी राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत अर्जित करती है? कितना प्रतिशत अर्जित करती है? वो करती है 58%। कितना? 58%। टॉप 10% जो राष्ट्रीय आय का 58% अर्जित करती है। जो बॉटम 50% है वो केवल 15%। कितना? केवल 15%। इसका आंसर ऑप्शन सी, 58%। यूनेस्को आईसीएच कमेटी का 20वां सत्र कहाँ हुआ? किसका? यूनेस्को आईसीएच कमेटी का 20वां सत्र तो वो हुआ रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। कहाँ पर? लाल किला, न्यू दिल्ली। यह पहली बार था जब भारत ने यूनेस्को आईसीएच कमेटी होस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को आईसीएच 2025 में भारत से किसे शामिल किया गया? भारत से किसे शामिल किया गया? कौन से त्यौहार को शामिल किया गया भारत से? तो वो किया गया दीपावली। किसको? दिवाली को। दीपावली को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जोड़ा गया। किसमें? रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2024-25 कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण है? आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2024-25 तो है 10वां संस्करण। कौन सा? 10वां संस्करण। जो फर्स्ट एडिशन था वो आपका 2016 में पब्लिश हुआ था, और ये 10वां एडिशन है जो आपका 2026 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंसस ऑफ इंडिया जो जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्या है सबसे बड़ी विशेषता 2027 जनगणना की? पहला पूर्ण डिजिटल जनगणना की पूरी कंप्यूटराइज जनगणना होगी। यह भारत की पहली फुली डिजिटल सेंसस होगी, जनगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की अनुमानित लागत कितनी है? जनगणना 2027 में अनुमानित कितने पैसे लगेंगे? अनुमानित लागत कितनी है? तो वो है 11,718 करोड़। कितने? 11,718 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्रुवा 64 क्या है? क्या है ध्रुवा 64? तो ये एक है
64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, जिसे डेवलप किया है सी डैक ने। किसे डेवलप बाय किसने डेवलप किया है? सी डैक ने। और किसके अंडर? अंडर DIRV प्रोग्राम। किसके अंडर? DIRV प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया है सी डैक ने। क्या? एक ध्रुवा 64 जो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्रुवा 64 किस संस्था ने विकसित किया? अभी बताया था किसने? सी डैक ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी डैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कौन सा टाइगर रिजर्व? वीरांगना दुर्गावती, तो वह आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात को आधिकारिक टाइगर स्टेट किसने घोषित किया? गुजरात को आधिकारिक टाइगर स्टेट किसने घोषित किया? तो वो क्या? NTCA ने। किसने? NTCA ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, NTCA। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शांति बिल 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है शांति बिल 2025? तो वो संबंधित है न्यूक्लियर एनर्जी। किससे? न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शांति एक्ट के तहत न्यूक्लियर सेक्टर में FDI सीमा कितनी है? कौन सी FDI सीमा कितनी है शांति एक्ट के अंतर्गत न्यूक्लियर सेक्टर में? तो वह 49%। कितना? 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का थीम क्या है? क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का थीम? स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ, करे सफाई साथ। क्या थीम है? स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ, करे सफाई साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी? तो वो आएगा होम अफेयर्स के। किस मंत्रालय के? होम अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, क्या? पेट्रोल ब्लेंडिंग कब हासिल की? कब हासिल की भारत ने? तो वो की नवंबर 2025 में। कब? नवंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिलाई कलान किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा कलान? चिलाई कलान, तो वो है आपका कश्मीर से। किससे? कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश ने कौन सी बजट प्रणाली अपनाई? कौन सी बजट प्रणाली अपनाई मध्य प्रदेश ने? तो वो अपनाई रोलिंग बजट। कौन सी? रोलिंग बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? कौन सा स्थल? राष्ट्र प्रेरणा स्थल वो स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वाड का पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहाँ हुआ? किसका? क्वाड का पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, तो वो हुआ गुआम में। कहाँ? गुआम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कब संभालेगा? किसकी? ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कब संभालेगा? तो वो संभालेगा 1 जनवरी 2026 में। कब? 1 जनवरी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रशिया ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर प्लांट को प्रस्तावित किया। रशिया ने चांद पर न्यूक्लियर प्लांट, तो वो प्रस्तावित किया ल्यूनियर रिसर्च सपोर्ट की जो चंद्रमा है उसकी रिसर्च की है, उसकी सपोर्ट में ये प्रस्तावित किया न्यूक्लियर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओमान ने किस प्रकार की मुद्रा शुरू करने की घोषणा की? किसकी? ओमान ने, तो वो की पॉलीमर बैंक नोट। किस प्रकार की? पॉलीमर बैंक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2025 कौन सा रहा? वर्ल्ड्स बिजिएस्ट 2025, तो वो रहा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। कहाँ पर? अटलांटा में। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क कौन सा फ्रेमवर्क? रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क किसने मंजूर किया? RBI ने। किसने? RBI ने। रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, DICGC के तहत फ्लैट प्रीमियम कितना है? कितना है फ्लैट प्रीमियम DICG इसके तहत? 12 पैसे प्रति 100 रुपये। कितना? 12 पैसे प्रति 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैनरा बैंक का नया UPI ऐप कौन सा है? कौन सा कैनरा बैंक का नया
यूपीआई ऐप। तो है कैनरा AI1PE। क्या है? कैनरा AI1PE। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पे नियर बाय को ट्रैप लाइसेंस किसने दिया? पे नियर बाय को ट्रैप लाइसेंस किसने दिया? NPCI ने। किसने? NPCI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IFL फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन बने? किसके? IFL फाइनेंस के। तो वो बने BP कनुंगो। कौन? BP कनुंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है INS सिंधु घोष किस क्लास की सबमरीन थी? INS सिंधु घोष किस क्लास की सबमरीन थी? तो वो थी सिंधु घोष क्लास। किसकी? सिंधु घोष क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समुद्र प्रताप किस प्रकार का वेसल है? किस प्रकार का वेसल है समुद्र प्रताप? तो वह है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। कैसा? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करे उस प्रकार का वेसल है ये समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाश NG किस प्रकार की मिसाइल है? कौन सी? आकाश NG किस प्रकार की मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर, कि जब सरफेस से जाएगी एयर पर, जमीन से जाएगी एयर पर। आकाश NG इस प्रकार की मिसाइल है, सरफेस टू एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है INCV कौंडिन्या किस प्रकार का पोत है? कौन? INCV कौंडिन्या किस प्रकार का पोत है? तो स्टिच वुडन वेजल है। क्या है? स्टिच वुडन वेजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पुरस्कार जीता? कौन से चैलेंज में? नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पुरस्कार जीता? मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड। मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड, जैसे इंस्पिरेशनल अवार्ड जाता है किसको? भारत को। किसमें? नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रवि डीकी को किस देश से हविलियर सम्मान मिला? किस देश से हविलियर सम्मान मिला रवि डीकी को? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार तो वो किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। कौन सा? WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 कहाँ हुआ? तो वो हुआ न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयुष मार्क सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? कौन सा? आयुष मार्क सर्टिफिकेशन तो वह ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी। किससे? ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत टैक्सी सेवा कब शुरू होगी? किसकी? भारत टैक्सी सेवा अब शुरू होगी? तो वो शुरू होगी जनवरी 2026 में। कब? जनवरी 2026। इंडिया सऊदी अरबिया वीज़ा वेवर किन के लिए है? क्या? इंडिया सऊदी अरबिया वीज़ा वेवर किन के लिए है? ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स, जिनके पास ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होंगे उनके लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोंडुरु खाड़ी को कौन सा टैग मिला? किसको? पोंडुरु खाड़ी को कौन सा टैग मिला? तो वो मिला GI टैग। कौन सा? GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या रही? किसमें? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। तो वो भारत की स्थिति क्या रही? थर्ड मेजर पावर, मतलब थर्ड रही पोजीशन आपकी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इटली को यूनेस्को द्वारा किस लिए मान्यता मिली? किस लिए मान्यता मिली इटली को यूनेस्को द्वारा? नेशनल क्विजिन्स के लिए। किस लिए? नेशनल क्विजिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NCW की नई फेलोशिप का नाम क्या है? क्या है NCW की नई फेलोशिप का नाम? शक्ति स्कॉलर्स। क्या है? शक्ति स्कॉलर्स नई फेलोशिप का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है PM सूर्य घर योजना में गुजरात ने कितना लक्ष्य हासिल किया? कौन सी योजना में? PM सूर्य घर
योजना में। तो गुजरात ने लक्ष्य हासिल किया 50%। कितना? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने कितनी राशि की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न की? कितनी इन्फ्यूज़न की आरबीआई ने? तो वो की 2.90 लाख करोड़। कितनी? 2.90 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को आईसीएच कमेटी 2025 का आयोजन किस तारीख के बीच हुआ? किस तारीख के बीच हुआ यूनेस्को आईसीएच कमेटी 2025? तो वो हुआ 8 से 13 दिसंबर के बीच में। कब? 8 से 13 दिसंबर के बीच में। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। ये थे आपके 15 से 28 दिसंबर तक के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपकी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।